नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं फंक्शंस की के एमसीक्यू, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। विच फंक्शन की इज़ यूज्ड फॉर सर्चिंग इन विंडो। विंडो में अगर आपने सर्च करना है तो कौन सी फंक्शन की का यूज़ किया जाता है? F2, F3, F4 या F5। तो दोस्तों, अगर आपने सर्च करना है तो उसके लिए फंक्शन की F3 का यूज़ किया जाता है। अगर आपने सर्च करना है MS वर्ड में तो आपको इसको पहले गैलरी में सेव करना पड़ेगा। गैलरी में अगर आपने इसको सेव कर दिया, उसके बाद F3 का नाम सेव करके आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे, आपका टेक्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, जैसा आपने गैलरी में सेव किया था। विच की इज़ यूज्ड टू क्विकली कॉल आउट गो टू विंडो। गो टू विंडो में जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की या फंक्शन की का यूज़ करेंगे? तो दोस्तों, अगर आपने गो टू विंडो में जाना है या किसी पेज में, पर्टिकुलर पेज में जाना है, उसके लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? F2, F4, F5 या F6। तो दोस्तों, अगर आपने किसी गो टू विंडो को खोलना है तो उसके लिए F5 की का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ यह हमारी फाइल है और इस फाइल में अगर हमने किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाना है तो उसके लिए हम गो टू विंडो का यूज़ करते हैं, F5 की का यूज़ करते हैं और एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं। विच की इज यूज्ड टू शो नंबर एंड लेटर अबव द टैब। अगर आपको टैब के ऊपर नंबर या लेटर चाहिए तो किस की का यूज़ किया जाता है? F4 का, F5 का, F6 का या F7 का? तो दोस्तों, क्योंकि आपको नंबर चाहिए तो आपकी F6 की का यूज़ किया जाता है। F6 की के अलावा F10 की भी सेम फंक्शन करती है। आइए देखते हैं। जब आप F10 या F6 प्रेस करेंगे तो आपकी जो मेनूज हैं उसके ऊपर 1 2 3 4 और अल्फ़ाबेट की तरफ, जैसे फाइल होगा तो फाइल के लिए F, होम होगा तो होम के लिए H, इंसर्ट होगा तो इंसर्ट के लिए N, ऐसे नंबर और अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। विच की इज़ यूज टू शो कमांड हिस्ट्री। कौन सी की का यूज़ किया जाता है अगर आपने चेक करना है कि आपने कौन कौन सी कमांडें चलाई है? F5 का, F6 से या F7 से या F8 से? तो दोस्तों, अगर आपने कमांड हिस्ट्री को चेक करना है कि कौन कौन सी कमांडें चलाई है आपने, तो उसके लिए F7 की का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ कमांडें चलाएंगे, उसके बाद हम जैसे ही प्रेस करेंगे F7 तो ये हमारी कमांड हिस्ट्री दे देगा। ये हमने कमांडें यूज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज़ यूज टू एनेबल एडवांस बूट मेनू। जब आपका पीसी बूट होता है उस टाइम एक ऑप्शन आती है एडवांस बूट मेनू की। अगर उसको आपने एनेबल करना है तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? F4, F5, F7 या F8? तो दोस्तों, अगर आपने एडवांस बूट मेनू ऑप्शन को एनेबल करना है तो उसके लिए F8 की का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन है और यहाँ पर हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर है एडवांस बूट मेनू ऑप्शन। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आपकी एनेबल हो जाएगी और आपका पीसी एडवांस बूट हो जाएगा। विच की इज यूज टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो किस की का यूज़ किया जाता है या फंक्शन की का यूज़ किया जाता है?
F8, F5, F6 या F9। तो दोस्तों क्योंकि आपने एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो ये किस की का फीचर है? F8 की का फीचर है। आइए देखते हैं। जैसे ही अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो 5 बार F8 की को प्रेस करेंगे, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। F8 की जब आप एक बार एंटर करेंगे तो एक्सटेंडेड मोड या सेफ मोड में आपका पीसी चला जाता है। अगर 2 बार आप F8 की को प्रेस करेंगे तो आपका एक वर्ड हाईलाइट हो जाता है। 3 बार F8 की को प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस आपका हाईलाइट हो जाएगा। 4 बार अगर आप F8 की को प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को ही 5 बार प्रेस करेंगे F8 की को तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका हाईलाइट हो जाएगा या सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इस मोड को आपने एस्केप कर अगर इसको से बाहर आना है तो एस्केप आप प्रेस करेंगे। विच की इज यूज्ड टू इंसर्ट फार्मूला इन MS वर्ड। क्योंकि MS वर्ड में हम फार्मूला इंसर्ट नहीं कर सकते कॉमनली, तो ये किस फंक्शन की से किया जाता है? F7 से, F8 से, F9 से या F10 से। तो दोस्तों ये आप F9 की से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई टेबल है और इसमें हमने कोई फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले को नीचे को हैंडल हमने फिल करना है, तो ये किससे किया जाता है? F9 की से MS वर्ड में किया जाता है। विच की इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? F8, F9, F10 या F11। तो दोस्तों अगर आपने ईमेल को सेंड करना है तो उसके लिए F9 की का यूज किया जाता है। विच शॉर्टकट की या की इज यूज्ड फॉर राइट क्लिक। जैसा ही आप माउस में राइट क्लिक करते हैं ये सेम आपके लिए करती है। ये किस की से किया जाता है? कंट्रोल F8 से, कंट्रोल F9 से, कंट्रोल F10 से या कंट्रोल F11 से। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F10 तो ये आपके लिए राइट क्लिक की ऑप्शन शो करेगा, जो जैसा कि आप माउस से कर सकते हैं। विच की इज यूज्ड टू गो नेक्स्ट फील्ड इन अ टेबल MS वर्ड। MS वर्ड में अगर आपने कोई टेबल बनाया है और उसमें आपने नेक्स्ट सेल में जाना है या फील्ड में जाना है तो वो किस की से जाएंगे आप? F9 से, F10 से, F11 से या F12 से। तो दोस्तों नेक्स्ट सेल में जाने के लिए या नेक्स्ट टैब में जाने के लिए आपके पास होता है F11 की। और ये F11 का यूज और किसके लिए किया जाता है? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अगर आपने स्क्रीन को करना है तो उसके लिए भी यूज में लाया जाता है। विच की इज यूज्ड टू एनेबल डेवलपर ऑफ मोड इन ब्राउजर। ब्राउजर में डेवलपर टूल या मोड के लिए आप किस की का यूज करते हैं? F10, F11, F12 या F9। तो दोस्तों अगर आपने ब्राउजर में डेवलपर टूल या मोड को ओपन करना है तो उसके लिए F12 शॉर्टकट की या फंक्शन की का यूज किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास एक हमने पेज ओपन किया है और आप इसका लोगो के ऊपर ऑप्शन करके इसका सोर्स कोड देख रहे हैं। तो इस सोर्स कोड को देखने को या कोडिंग को देखने को क्या कहते हैं? डेवलपर टूल ऑप्शन कहते हैं। यानी इस मोड में आपके पास कोडिंग आ जाती है उस पिक्चर की या इमेज की या कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ओपन किया है उस पेज में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम वन पेन टू नेक्स्ट पेन। एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? F3, F4, F5 या F6। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा हम इसी समय पर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।